मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर के 206 हड्डियां होती हैं, परंतु नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। बात यह है कि 300 हड्डियों से घट करके युवावस्था आते आते 206 हड्डियां कैसे हो जाती हैं। और इसका मतलब यही है कि 300 हड्डियों में से कुछ हड्डियां जुड़ करके बड़ी हड्डियों से मिल जाती हैं और हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। यानी जन्म के समय 300 और मृत्यु के समय 206 हड्डियां, यानी व्यक्ति जो है 300 हड्डी के साथ में पैदा होता है और जो है 206 हड्डी के साथ में मरता है। पहली तो अक्षीय होती है और दूसरा जो है उपांगीय होती हैं। अक्षीय अस्थियां 3 भागों से मिलकर के बनी होती हैं। पहला तो सिर है जिसमें खोपड़ी शामिल होती है, और दूसरा जो है कशेरुक है जिसको रीढ़ कहा जाता है, छाती है। इन तीनों प्रकार के जगहों से अस्थियां, खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, कशेरुक 33 होती हैं और छाती में पसलियां पाई जाती हैं। छाती में पसलियां पाई जाती हैं और पसलियों की संख्या जो है 24 होती है। यानी एक भाग में जो है 12 पसलियां और दूसरे भाग में भी 12 पसलियां। चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। जो चेहरा है हमारा उसमें 14 अस्थियां होती हैं। अपन चलते हैं खोपड़ी में, जिसको 8 हड्डियां जो है दिमाग को हमारा घेरे रहती है, इसको क्रेनियल कहा जाता है। कान पर चलते हैं। कान भी सिर का भाग है और इसमें 6 होती हैं। प्रत्येक कान में 3-3 होती हैं, इसको ध्यान रखना है। और एक जो हड्डी का नाम है वो हायड है, ये खोपड़ी में होती हैं 1 अस्थियां। कुल मिलाकर के ये 29 अस्थियां यहाँ पे हमारे सिर पर जो है पाई जाती हैं। स्टेप्स होती हैं, इनकस होती हैं, मैलियस होती है। ये जो अस्थियां हैं ये हमारे कान में पाई जाती हैं। एक एक कान में 3-3 होती हैं। उपांगी 2 तरह से होता है। मेखलाएं, जहां से अस्थियां जुड़ती हैं, और दूसरा क्या है हमारा पादस्थि। पादस्थि क्या है? पांव की अस्थियां। पांव हमारे शरीर में सिर्फ 2 नहीं होती हैं, हमारे शरीर में 4 पांव होते हैं। कैसे कहोगे भैया, पांव तो 2 ही हैं, आप 4 बता रहे हो। 2 अग्रपाद जो हमारे दोनों हाथ हैं और 2 पश्चपाद जो हमारे 2 पैर हैं। मेखलाएं जो है 1 मेखला, 2 मेखला, और जो फीमर की हड्डी जुड़ी होती है दोनों पैरों से, दोनों जांग से, वो दोनों मेखलाएं। कुल मिलाकर के 4 मेखलाएं 2 तरह की होती है। पहला तो श्रोणि मेखला और दूसरा है अंश मेखला। श्रोणि मेखला में फीमर जुड़ती और अंश मेखला में ह्यूमरस जुड़ती है। ह्यूमरस अग्रपाद की पहली अस्थि है जो बांह की बड़ी हड्डी होती है। तो जो फीमर जांग की हड्डी है वो हड्डी से श्रोणि मेखला जुड़ी रहती है और अग्रपाद वाले भाग में अंश मेखला होता है। पाद अस्थियां जो है 2 तरह का होता है, अग्रपाद और दूसरा है पश्चपाद। ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस 2 होता है, एक इस वाले बांह में और दूसरा इस वाले बांह में। फिर दूसरा रेडियो अल्ना होती है, ये भी 2 की संख्या होती है। बाद कार्पल्स होती है, 16 होती है। मेटाकार्पल्स की संख्या 10 होती है। और अंगुलियों में फेलेंजेज होता है यहां, और इसकी संख्या, फेलेंजेज की संख्या 28 होती है। अब 28 14 है, 10 5 है, 16 8 है और ये 2 1 है। पश्चपाद में हड्डियों की संख्या और हड्डियों के नाम। पहले तो फीमर देखेंगे, 2 होती, एक में 1 और दूसरे में भी 1। टिबिया, फिबुला, ये भी 4 होती। इसके बाद घुटना देखते हैं। घुटना का नाम पटेला। पटेला घुटने पर होता है, पैर की घुटने पर, नी पर। इसकी संख्या 2 होती है। फिर टार्सल 14 और मेटाटार्सल की संख्या 10 होती है। क्या हमारे दांत भी हड्डियां होते हैं? नहीं, हमारे दांत हड्डियां नहीं होती, क्योंकि दांत इनेमल से बना हुआ होता है जो सबसे कठोर होता है। कोलेजन टिश्यू पाई जाती है
जबकि दांत में कोलेजन टिश्यू नहीं पाई जाती है। इसलिए दांत तो हड्डियों के जैसा कठोर होता है, परंतु दांत हड्डी नहीं मानी जाती है और हड्डी हड्डी मानी जाती है। हड्डियों के कार्य में से जैसे अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो होता है, वहाँ पे जो है आरबीसीएस का निर्माण होता है और आरबीसीएस का निर्माण होकर करके संपूर्ण शरीर में आरबीसीएस का विकास होता है। स्प्लीन में जाकर के आरबीसीएस की मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है मानव कंकाल तंत्र का ये भाग है। आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।